हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो जैसे रिलेटिविस्टिक के नाम से क्लियर है, रिलेटिव यानी कि रिलेशन, यानी कि रिलेशन। हम रिलेटिविटी में कहीं ना कहीं क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन, अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिलेशन है तो रिलेशन कैसी। देखो भाई, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और मैं पूछता हूं कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, कैसे बताओगे? नहीं बता सकते। अभी हमारे लिए ये लाइन क्या होगी, आइडेंटिकल लाइन होगी। लेकिन जैसे ही मैं इसके बराबर में एक और लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये मैं बता पाता हूं कि ये लाइन इस लाइन से, यानी कि ये ए है, और अगर ये मैं बी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ए लाइन बी लाइन से छोटी है। अगर मैं इसी बी लाइन को छोटी कर दूं, इस तरह से बी को छोटी कर दूं, तो आप बता दोगे कि ए लाइन बी लाइन से बड़ी है। इसी तरह से अगर एक मैं सर्किल को ड्रॉ करूं, इस वॉल्यूम को, इसको ड्रॉ करूं, ये छोटा है बड़ा नहीं बता पाओगे, लेकिन इसके बराबर में जैसे ही दूसरा आएगा तो आप आसानी से बता पाओगे ये कौन छोटा है कौन बड़ा है। ऐसे ही कंपेयर करने के लिए रिलेटिविटी में रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी दो वस्तुएं चाहिए, एक से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिलेटिविस्टिक है तो रिलेशन पढ़ने वाले हैं, तो किस टाइप की रिलेशन पढ़ने वाले हैं, उसे मैं एक एग्जांपल से शो करना चाह रहा हूं। देखो भाई, मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई ये आपका कोई एक प्लेटफॉर्म है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म है। मान लो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ये आपका क्या है, ये आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। अब प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म पे क्या होगी, एक ट्रेन होगी। ये आपकी ट्रेन है, ये आपका एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। प्लेटफॉर्म पे क्या है, ट्रेन है। अब प्लेटफॉर्म पे कोई भी पर्सन है, ये ए, ये किसी को रिसीव करने या ट्रेन में छोड़ने जा रहा है। तो मान लो ये बी है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है। ए पर्सन बी पर्सन को रिसीव करने या ट्रेन में छोड़ने गया हुआ है स्टेशन पे। सिचुएशन क्लियर है कि एक स्टेशन है, स्टेशन पे एक ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन में ये ए पर्सन बी पर्सन को रिसीव करने या छोड़ने गया है। यहां पर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर हमेशा कौन होगा, ऑब्जर्वर हमेशा मैं हूंगा। मैं मतलब मैं, हम नहीं, मैं हूंगा। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर हमेशा तुम लोग होगे, मैं हूं। तो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर आसानी से ए और बी को कंपेयर कर पाता है। ऑब्जर्वर आसानी से क्या कर पाता है, ए और बी को कंपेयर कर पाता है। वो कंपेयर कर पाता है कि कौन, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम कम है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, इजिली कंपेयर कर पाता है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ देर बाद क्या होगा कि ये ट्रेन किसी के लिए तो रुकेगी नहीं, कुछ किसी ना किसी वेलोसिटी v से यहां से चलने लगेगी। तो जब ये ऑब्जर्वर, अब जब ये ट्रेन v वेलोसिटी से चलने लगी, तो जब ऑब्जर्वर ये कंपेयर करता है तो इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर पाता। तब ये क्या लगाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करके ये आसानी से इन दोनों की कोई भी रिलेशन है, वेलोसिटी है या कुछ भी कैलकुलेट करना है, इन दोनों को कंपेयर कर पाता है। b इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। या फिर आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे कि दो ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में आ रही है, एक इधर जा रही है, एक अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, या टू बोट हैं। दोनों तरह की जब न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑब्जर्वर इन दोनों को आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। लेकिन वो कहता है कि जब ये वेलोसिटी जो है, ये जो ट्रेन किस वेलोसिटी से चल रही है, इस वेलोसिटी को वो बहुत लार्ज कर देता है। और हमारा ऐसा कौन सा पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल, यानी कि वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी से चल रही है। अगर ये उसने क्या किया कि इस ट्रेन को स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी से मूव करा दिया, तब इस ऑब्जर्वर को इन दोनों में कंपेयर करने के लिए क्या हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है भाई। तब हम कहते हैं कि ये जो रिलेशन है, ये बॉडी किस में है, ये बॉडी b इक्वल टू 0 रेस्ट में है। एक बॉडी किस में होगी, रेस्ट में हो गई। दूसरी बॉडी किस में हो गई, मोशन में हो गई। और मोशन भी कैसा हो गया, बहुत तेज हो गया, बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रही, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रेन मूव कर रही है। तब इस तरह की जो रिलेशन आएंगी, इस तरह की जो कैलकुलेशन होगी, इन दोनों को जो कंपेयर करेंगे हम, किस में कंपेयर करेंगे हम, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। यानी कि एक बॉडी आपकी किस में होगी,
एक बॉडी आपकी रेस्ट में होगी, दूसरी बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। और मोशन भी कैसा होगा, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। बहुत तेज वेलोसिटी से जब ये मूव करेगी तब वहां पर, क्योंकि हमने ये मानता था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो यूनिवर्सल है, उसे हम क्या मानते थे, यूनिवर्सल है, यानी कि हर स्पीड पर वैलिड है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए, एविडेंस ऐसे आए एक्सपेरिमेंटली कि वो फेल हो गई। कहां पर फेल हो गई, हाई स्पीड पर न्यूटन लॉ फेल हो गई। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स जो हम जिसमें हम न्यूटन लॉ पढ़ते हैं वो हाई वेलोसिटी पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है न्यूटन लॉ। तब यहां पर हम उन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे जब ये वेलोसिटी बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो क्योंकि यहां पर हाई वेलोसिटी पर न्यूटन लॉ क्या हो जाती है, आपकी फेल हो जाती है। तो यहां पर हम फिर एक नई ब्रांच आई जिसे हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। यानी कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम उन बॉडियों के बारे में पढ़ते हैं जो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, बहुत तेज वेलोसिटी से चलती है। यानी कि जब कोई बॉडी लगभग c वेलोसिटी से चलने लगे, उस मोशन को हम बोलेंगे रिलेटिविस्टिक मोशन। उस मोशन को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिविस्टिक मोशन। यानी कि रिलेटिविस्टिक मोशन में हम उन बॉडियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन बॉडियों को पढ़ेंगे जो रिलेटिविस्टिक मोशन से चलेंगी, यानी कि लगभग स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी। तो जो पार्टिकल, जैसे मैटर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, फोटोन इज द लाइट पार्टिकल, ये सब पार्टिकल किस में कंसीडर किए जाएंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स is a branch of mechanics which deals with the relativistic motion, यानी कि V comparable to C। यानी कि relativistic mechanics एक branch of mechanics हो गई जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, हम relativistic motion के बारे में बात करेंगे, उन पार्टिकल की बात करेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी से लगभग वेलोसिटी, कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव करेंगे। फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है भाई। तो ये सब पार्टिकल हम किस में कंसीडर करेंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में बात करेंगे। अब हम देखेंगे भाई, देखो भाई हमारे पास मास था, हमने 9th 10th 11th 12th में मास पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, मोमेंटम पढ़ा, फोर्स पढ़ा। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो F इक्वल टू dp ओवर dt, इसमें मोमेंटम भी आ गया, फोर्स भी आ गया, या F इक्वल टू ma, इसमें मास भी आ गया और एक्सीलरेशन भी आ गया। तो ये तो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो हो गया। लेकिन जब हम इन फोर्स को, मोमेंटम को, इस मास को रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में देखेंगे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म में देखेंगे, यानी कि उन पार्टिकलों के लिए कैलकुलेट करेंगे जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आते हैं, यानी कि जो बहुत तेज वेलोसिटी से चलते हैं, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, तब ये फोर्स क्या होगा, ये मोमेंटम क्या होगा, ये मास क्या होगा, इनमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स समझ में आई। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, यानी कि एक बॉडी हमारी किस में होगी, मोशन में होगी, और दूसरी बॉडी हमारी किस में होगी, रेस्ट में होगी। और मोशन भी कैसा होगा, मोशन भी आपका कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स is a branch of mechanics which deals with the relativistic motion, be comparable to C। या फिर हम कह सकते हैं when a body is in rest and another is motion and motion ब्रैकेट में V comparable to C। ठीक है, तो जब इस तरह की रिलेशन होगी कि एक बॉडी रेस्ट में होगी, एक बॉडी मोशन में होगी, तब हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को अप्लाई करेंगे। मोशन कैसा होगा हमारा, मोशन हमारा कंपेरेबल टू सी होगा। अब मेन बात किसकी है, मेन बात है आपकी ऑब्जर्वर की। देखो कि अगर अभी ऑब्जर्वर कहां है, स्टेशन पे खड़ा हुआ है, अभी ऑब्जर्वर कहां पर है आपका, स्टेशन पर है, तो इस बॉडी के रेस्पेक्ट में किसमें हो गया, रेस्ट में हो गया। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर यहां से होकर इस ट्रेन में होता, अगर यही ऑब्जर्वर इस ट्रेन में होता, तो ये ट्रेन इस ऑब्जर्वर के लिए किस ये बी जो है, ये इसको हटा दो, इसको यहां पर बी कर दो, इसको यहां पर ए ही कर दो, ये ए पार्टिकल है, ये बी, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये बी किस में हो जाएगा। अब जब ऑब्जर्वर आपका ट्रेन में होगा, यानी कि तुम ट्रेन में होगे, तो बी तुम्हारे रेस्पेक्ट में किस में हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा, और ए किस में हो जाएगा आपका, मोशन में हो जाएगा। जब आप स्टेशन पर हो, यानी कि ऑब्जर्वर आपका स्टेशन पर है, तो ए आपका रेस्ट में है और बी किस में है, मोशन में है। तो सारी की सारी कंडीशन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है,
ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है। तो जैसे ही ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज होगी, सारी की सारी कंडीशन क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। तो वही हमें ड्राइव करनी है कि ऑब्जर्वर जब इस रेस्ट फ्रेम से देखता है मोशन वाले को, जब ये बी जो ट्रेन में बैठा हुआ है, जब ये रेस्ट वाला इसको देखता है तो इसको क्या दिखाई देता है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं। ये अगर यहां पर कोई बॉडी है जिसकी लेंथ एल है तो इसको एल डैश दिखाई देती है, तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। जब यहां पर अगर बॉडी रखी हुई है इस फ्रेम में और इससे वो देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है। यानी कि दोनों के कोऑर्डिनेट को हम क्या करने वाले हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, कंपेयर करने वाले हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में एक रेस्ट फ्रेम है हमारे पास, एक मोशन में फ्रेम है, दोनों के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, दोनों में जो बॉडी है, जो पार्टिकल है, ठीक है, उन दोनों पार्टिकल के कोऑर्डिनेट को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ठीक है, आपने कह दिया कि एक बॉडी रेस्ट में है, एक मोशन में है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर अगर दोनों पार्टिकल मोशन में है, अगर आपका यहां पर एक ट्रेन ये है T1, दूसरी ट्रेन ये है T2, ये ट्रेन भी V1 वेलोसिटी से चल रही है और ये ट्रेन भी V2 वेलोसिटी से चल रही है, इक्विवेलेंट टू C, लगभग इक्विवेलेंट टू C, फिक्स है, ठीक है। तो दोनों ट्रेन किस में हो गई, मोशन में हो गई। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, मैं कह रहा था कि एक बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, एक बॉडी मोशन में होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर दोनों ही बॉडी किस में है, हमारी मोशन में है। जब दोनों ही बॉडी आपकी मोशन में है तो अब आप देखोगे कि ऑब्जर्वर कहां है। अगर आपका ऑब्जर्वर इस ट्रेन में है तो ये ट्रेन ऑब्जर्वर के लिए किस में हो गई, रेस्ट में हो गई, और ये किस में हो गई, मोशन में हो गई। यानी कि एक रेस्ट में आ गई और एक किस में आ गई, मोशन में आ गई, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्वर यहां पर है, इस ट्रेन में बैठकर कैलकुलेशन कर रहा है, तो ये ट्रेन किसके लिए हो गई, इस वाले फ्रेम में, इस वाले ट्रेन में क्या हो गया, ऑब्जर्वर रेस्ट में हो गया और इसमें किस में हो गया, मोशन में हो गया। तो एक में रेस्ट में हो गया ऑब्जर्वर और एक में किस में हो गया, मोशन में हो गया। तो यहां पर अगर दो बॉडी भी मोशन में है तब भी रिलेटिविटी अप्लाई होगी, क्योंकि एक ऑब्जर्वर जब कहीं भी होगा तो उसके लिए एक बॉडी किस में हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, और दूसरी किस में हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। अगर वो कहता है कि ऑब्जर्वर यहां अर्थ पर है तो आप पहले इसको इससे रिलेट करोगे, फिर इसको इससे रिलेट करोगे, दोनों की कैलकुलेशन कर दोगे। तो ऑब्जर्वर जहां पर भी होगा कहां होगा, रेस्ट में होगा। ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर मैं हूं, ऑब्जर्वर तुम हो। तो ऑब्जर्वर हमेशा कहां से देखेगा, जहां भी होगा वहां से दूसरी बॉडी को जो मोशन में है उसको कंपेयर करके उसकी जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं उनको ड्राइव करके क्या करेगा, आसानी से वो कैलकुलेशन कर देगा। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या होगी आपकी, तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द रिलेटिव मोशन यानी कि B इक्विवेलेंट टू C। यानी कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उन पार्टिकल को पढ़ने वाले हैं जो पार्टिकल कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से चले, बहुत तेज वेलोसिटी से चलेंगे, उन्हें हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। एक और दूसरा क्या हो जाता है, टू रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यानी कि रिलेटिविटी मतलब रिलेटिव माने रिलेशन, यानी कि पूरी रिलेटिविस्टिक में हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जो एक बॉडी रेस्ट में होगी और दूसरी बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी, और मोशन भी कैसा होगा, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि रेस्ट में जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करेगा कि उसके लिए जो बॉडी मोशन में है, जो कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा पार्टिकल, उसमें क्या चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हमें ड्राइव कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। थैंक यू।